अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 19.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि सिचुएशन दी गई है, इस सिचुएशन को हमें सोल्व करना है और ये अननोन फाइंड करना है। कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे में प्लस हो रहे हैं, तो इनको पहले प्लस करेंगे। अब प्लस कैसे करेंगे? ए में 3 को प्लस करवाएंगे, बी में -1 को, और इस तरह ना आमने सामने वाली नंबर्स को ऐड करवा देंगे। और ऐड करवा के अब ये इक्वल हो गया, राइट। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी हमने क्या करना है कि हमारे पास, यानी कि ये इक्वेशन इस नंबर के सामने है, तो ये पूरी इक्वेशन इसके इक्वल हो जाएगी। तो a+3 विच इज़ इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 होगी। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? b-1 विच इज़ इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। देन फिर c+1 विच इज़ इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। और d+0 विच इज़ इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। अब इन चारों इक्वेशन को हमने सिंपल सोल्व करना है और हमारे अननोन्स के आंसर आ जाएंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, तो 3 जो है वो यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? सिंपल माइनस। ये हमने इन चारों इक्वेशंस को सोल्व कर लिया और ये हमारे पास इनके आंसर आ गए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े पेपर में ज़्यादा आते हैं जिसमें अननोन फाइंड करने होते हैं, तो कोशिश करिएगा इस टाइप के सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल सोल्व करिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमें कहा गया इसमें जितने भी अननोन है हमें वो फाइंड करने हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में काम किया था इक्वल मैट्रिसेस वाला, कि जो नंबर जिस नंबर के सामने है वो उसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ x विच इज़ इक्वल टू 3, ठीक है, x किसके इक्वल हो गया है? 3 के। अगर -1 की बात करूँ वो किसके इक्वल हो जाएगा? a के। तो -1 इज इक्वल टू a। देन y विच इज़ इक्वल टू x। उसके बाद नेक्स्ट 2 इज इक्वल टू b, 0 इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू c। उसके बाद z इज इक्वल टू 2, 3 विच इज इक्वल टू 3 एंड 2 इज इक्वल टू d। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें x की वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्ट आ गई है, b भी हमारे पास आ चुका है, z भी आ गया है। जो वैल्यूज़ आ चुकी हैं वो तो आ गई हैं, ये हमारे पास वैल्यूज़ इनकी डायरेक्ट आ गई हैं। अब y इज इक्वल टू एक्स है, तो ये कैसे सोल्व करूँगी? x की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 3, तो इसको इसमें पुट कर दूँगी, तो ये मेरे पास सारे इनके अननोन आ गए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास a, b एंड c ये तीन हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इसमें हमारे पास कौन सा मैट्रिसेस जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवाने के लिए कंफर्टेबल है। अगर वो कंफर्टेबल है तो हम उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर नहीं है तो जाहिर है हम उसे मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है? सबसे पहले अगर मैं देखूँ ए को बी से मैं क्या मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं ए वाला जो मैट्रिक्स है उसमें मैं चेक करूँगी नंबर ऑफ़ कॉलम्स। देखें ए वाला जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं मेरे पास? 2 हैं। और जो बी वाला मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ़ रॉज देखूँगी, तो उसमें नंबर ऑफ़ रॉज कितनी है? 2। याद रखिएगा हमेशा जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसका कॉलम देखा जाता है, जो सेकंड होता है उसका रॉ देखा जाता है। दोनों का कॉलम और रॉ इक्वल हों तभी हम उसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, अदरवाइज़ मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। यानी कि ये मैट्रिक्स कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर मैं ए को सी के साथ देखना चाहूँ तो ए का कॉलम कितना है मेरे पास? 2, बट सी का नंबर ऑफ़ रॉज कितना आ रहा है मेरे पास? 3 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल। तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ बी को सी से मल्टीप्लाई करवाने की, तो देखें बी में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 3, और सी में नंबर ऑफ़ रॉज कितनी है हमारे पास? वो भी 3 है, तो ये भी 3 है, यानी कि ये इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक हो गया। यानी कि हम यहाँ पर ए और बी को और बी और सी को, बस इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इसको नहीं करवा सकते। तो मैं इनमें से कोई एक आपको मल्टीप्लाई करवा के दिखा देती हूँ, सेकंड वाला आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। तो क्योंकि ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना थोड़ा इजी है तो आप लोग खुद ट्राई करिएगा। बी और सी को मैं मल्टीप्लाई करवा के दिखा देती हूँ। तो हमने क्या कहा था कि हम लोग नंबर ऑफ़ रॉज को किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं? नंबर ऑफ़ कॉलम से, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इसको सोल्यूशन में किस तरह से करेंगे इसको सोल्व? सबसे पहले हम देखेंगे इस रॉ को जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 2, और इस कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी हमारे पास क्या है? 0, ठीक है। देन फिर प्लस, फिर इसका सेकंड नंबर क्या है? 1, और कॉलम का सेकंड नंबर क्या है? -1। देन फिर प्लस, फिर इसका थर्ड नंबर 0 और इसका थर्ड नंबर 3। ये हमने इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन फिर इसी रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। आप लोग पहले से मल्टीप्लाई करवाएं खुद, फिर उसको चेक करिएगा। ये देखें, ये हमने क्या किया? सिंपल मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करके ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
ठीक है। अब बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चंस। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।